नमस्कार दोस्तों, आप सही कदम विकेट। अब स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी को एग्जाम डेट के बारे में बताने वाला हूँ। एक एक्सपेक्टेड डेट, टेंटेटिव डेट आपको सभी को बताने वाला हूँ ताकि आप अपनी तैयारी फिर से शुरू कर सको। क्योंकि इस बार जो टेंडर है पूरी तरह से फाइनल होने वाला है। आप बोलोगे सर कैसे कह रहे हो इतनी गहरी गहरी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें। तो विथ नोटिस आप सभी को दिखाऊंगा। मेरे पीछे आप सभी को नोटिस जो दिख रहा है वो आप सभी को टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करूंगा। लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का। टेलीग्राम से जुड़ जाओ ताकि ये सब नोटिस आप सभी को बहुत पहले मिले और अपनी तैयारी में आप एक कदम आगे रहो। ठीक है, चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो अब आप सभी को कमर कस लेनी है मेरे भाई। युद्ध की तैयारी शुरू होने वाली है क्योंकि आप सभी मेरे पीछे जो नोटिस देखने वाले हैं वो पहले सब मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, ये आपको टेंडर समरी रिपोर्ट दिख जा रही है आप सभी को। यहाँ पर डेट भी आप दिखा देता हूँ, 16 अक्टूबर शाम को 6:34 की रिपोर्ट है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हो बीएसएफ का है। यहाँ पर अगर टाइटल भी देखो तो आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब सर्विस टू कंडक्ट रिटन एग्जामिनेशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड फिलिंग ऑफ वैकेंसी नॉन जीडी पोस्ट इन सीए बीएसएफ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो बिड लिस्ट में केवल एक कंपनी है। इससे पहले बिड लिस्ट में कोई कंपनी नहीं शामिल हो पाई थी। यानी कि जो मैंने आपको बताई थी कल, इंफॉर्मेशन जो दी थी, बिल्कुल 100% इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को हमेशा देता हूं, सबसे पहले देता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि इतनी सटीक जानकारी, इतनी बढ़िया जानकारी कोई नहीं देगा आप सभी को। आपको मैंने बताया था, देखो बिड नंबर आप सभी यहां पर देख लो, बिडर का नाम देख लो, एडसिल इंडिया लिमिटेड। कल ही मैंने आपको कंपनी बता दी थी। और ये कंपनी केवल आपका एग्जामिनेशन नहीं करा रही, मैं बार बार बता रहा हूँ, आईटीबीपी का एग्जामिनेशन, सीआईएसएफ का एग्जामिनेशन, सब कुछ यही कराने वाले। ठीक है, बिड सबमिट कर दी इसने 13 तारीख को। और एडमिटेड फी प्री क्वालिफाइड टेक्निकल, टेक्निकल में ये क्वालिफाइड हो चुकी है। अगर मैं इसका टेक्निकल का स्टेटस दिखा दूं तो टेक्निकल में ये क्वालिफाइड हो चुकी है, टाइप टेक्निकल है, समरी 1 बिड एडमिटेड है। ठीक है, अभी मैंने इसका स्टेटस भी देखा, स्टेटस में इसमें वहां पर राइट मार्क हो चुका है, वहां पर टिक मार्क हो चुका है ग्रीन कलर का, यानी कि टेक्निकल में ये क्वालिफाइड हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट स्टेज बचा हुआ है वो फाइनेंशियल बचा हुआ है। फाइनेंशियल में क्वालिफाइड हो जाएगी तो आपका एग्जामिनेशन बस होने वाला है। अब बोलोगे सर इतनी बातें कर देते हो, एग्जाम डेट क्यों नहीं बताते हो। काफी बच्चों का सवाल है, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि आप बेवकूफ बना रहे हो। क्या बेवकूफ बना रहा हो मेरे भाई, आप सभी को ये बता दो। पूरे यूट्यूब पे कोई आपको सही इंफॉर्मेशन देता है? केवल द विक्टेड चैनल है जो आपको रियल, ऑथेंटिक, जेन्युइन और बिल्कुल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देता है। कोई पेट से बनाई हुई बातें नहीं होती, कहीं से कॉपी कट पेस्ट वगैरह वाला सिस्टम नहीं होता। जो रहता है ऑफिशियल वेबसाइट पे रहता है, आप खुद से वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के बताता हूँ, कोई अपने घर से बताता हूँ क्या मेरे भाई। तो ऐसी चीजें मत सोचा करो। द विक्टोरिया चैनल पे आए हो तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेकर जाओगे। इससे पहले जो सिलेक्ट हो रखे हैं उन बच्चों से भी अगर आप रिव्यू लोगे ना तो वो यही कहेंगे कि अगर इंफॉर्मेशन के मामले में अगर आपको कोई चैनल फॉलो करना है तो द विक्टोरिया चैनल आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पर एक सवाल रहेगा कि एग्जाम कब तक हो जाएगा। चलिए सर जी, एजेंसी भी फाइनल हो जाएगी, मान लीजिए सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाएगा, टेक्निकल में टेक्निकल इवोल्यूशन में क्वालिफाइड हो चुकी है, फाइनेंशियल में हो जाएगी, तब क्या होगा आगे। देखो आगे कुछ होने वाला है नहीं, बस आपका एग्जामिनेशन होगा। भगवान से दुआ करो सब कुछ बढ़िया रहे। ठीक है, यानी टेक्निकल में क्वालिफाइड हो चुकी है, बस फाइनेंशियल में हो जाए, पैसे वैसे का मामला बस हो जाए तो सब कुछ बढ़िया है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम डेट के बारे में आप सभी से बात कर लेते हैं। आज आज बात ही कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि एग्जाम डेट बता ही दो सर जी। देखो अक्टूबर में तो नहीं होने वाला, बिल्कुल पता है आप सभी को। अगर आपने टेंडर नोटिस पढ़ा होगा, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो पढ़ते होंगे, अगर उन्होंने टेंडर नोटिस पढ़ा होगा तो टेंडर नोटिस में आपने देखा होगा कि जैसे टेंडर पास हो जाएगा बीएसएफ सारी जानकारी जो है वो एजेंसी को दे देगा। अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, पहले प्रोसेस समझ लो। ठीक है, एग्जाम डेट जाने से पहले एक बार प्रोसेस को समझ लो, उसके बाद बातें होती रहेंगी। अब जैसे टेंडर फाइनल हुआ, यानी कि मेरे भाई क्या हो गया भाई, टेंडर जो हो गया वो क्या हो गया मेरे भाई, फाइनल हो गया। टेंडर जैसे फाइनल हुआ, अब क्या करेगा बीएसएफ जो होगा वो डिटेल शेयर कर देगा। बीएसएफ क्या करेगा, डिटेल जो है वो शेयर कर देगा। किसे शेयर करेगा, जो भी हमारी कंपनी है यानी कि एडसिल को, वो क्या कर देगा, डिटेल जो है शेयर कर देगा। क्या शेयर करेगा कि कितने बच्चे हैं, किस किस सिटी में आप सभी को सेंटर बनाने हैं, कितनी कितनी स्ट्रेंथ रखनी है, मतलब कि किस तरह का पेपर लेवल है, सब कुछ आपको दे देगा। अब यहां से काम स्टार्ट होगा कंपनी का। कंपनी तो ऐसा है नहीं कि क्वेश्चन बैंक बना कर रखी होगी, आप जब पहले बताओगे हर चीज तो सब कुछ करेगा। अब इस क्वेश्चन बैंक बनाने में कम से कम 30 दिन का समय तो जाना ही है, 30 दिन का समय जाना ही है।
अब 30 दिन जाना है, फिर आप सभी को पता है कि एडमिट कार्ड इशू करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एडमिट कार्ड इशू करना है, ठीक है। और फिर बहुत सारी चीजें करनी है, पोर्टल वगैरह ओपन करने, लिंक वगैरह देने हैं, हर चीज करना है, एडमिट कार्ड इशू करना है, हर चीज करना है मेरे भाई। तो ये काम हो जाएगा बड़ा। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर कि अगर 30 दिन यहाँ लगेंगे एडमिट कार्ड जारी करने में, आप अगर अपनी टेंडर नोटिस पढ़ा होगा तो वहाँ 15 दिन 20 दिन पहले बोला था कि आपको देना पड़ेगा, वो लिंक वगैरह आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी समय जाएगा। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि 2 महीने, 2 महीने तो कहीं नहीं गए। यानी कि 2 महीने कहाँ से नहीं गए। अगर अक्टूबर को हम छोड़ दें तो नवंबर और दिसंबर, यानी कि अगर बहुत फास्ट काम कर लिया, एकदम रॉकेट की तरह काम कर लिया, तब नवंबर लास्ट में भी चांसेस हैं शायद, ठीक है। हो सकता है, माइट भी कह सकते हैं, ठीक है। नवंबर लास्ट में बहुत फास्ट कर लिया, तब एकदम से रॉकेट साइंस की तरह काम कर लिया तब। नहीं तो दिसंबर लास्ट में आप सभी का एग्जामिनेशन चला जाएगा। अगर सुस्तीपन आ गया, एकदम ढीलापन आ गया, लेजीनेस आ गई आप सभी के, तो दिसंबर से आप सभी का जनवरी में चला जाएगा, यानी अगले साल 2026 में चला जाएगा एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अभी आपके पास, अगर अभी भी आप सो रहे थे यार कि सर तैयारी ना करें कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरे भाई अब भी करना शुरू कर दो। तो समय है आपके पास, इतना अच्छा खासा समय है कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो टॉप स्टूडेंट की लिस्ट में आ सकते हो, यानी जीरो पे हो तो हीरो बन सकते हो। अभी भी आपके पास समय है, मेरी बात मानो और थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो साइड में। बहुत सारे बच्चे बोले कि हम तैयारी छोड़ दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। या तुम पागल हो, तुम बिल्कुल पागल हो। तैयारी क्या छोड़ना मेरे भाई, बताओ, ये पहले बताओ, तैयारी क्यों छोड़ना। अरे मेरा भी सिलेक्शन हुआ था मेरा भाई, ऐसा नहीं हो गया था कि मैं रेलवे में सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे भाई। अब बोलोगे सर रेलवे में सिलेक्शन हुआ, किस पोस्ट पे हुआ, तो आपको पता है, मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिखा रखा है, एएलपी पे सिलेक्शन हो रखा। क्या एएलपी में कम पढ़ना पड़ता है आप सभी को। मैथ रीजनिंग तो पढ़ना पड़ता है, जीएस भी पढ़ना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर साइको भी होता है, सीबीएटी भी होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, उसको भी पढ़ना पड़ता है। तो कौन पढ़ा था मेरे भाई, मैं ही तो पढ़ा था ना। उसके साथ साथ एसएससी में एमटीएस वगैरह, सीएचएसएल वगैरह। अब सीजल तो नहीं बोलूँगा, वो नहीं निकला मेरा उतना। जब निकलना था तब तक मैं आईटीबीपी में पहुंच चुका था, ठीक है। वो तो नहीं पहुंच पाया वहां तक, ठीक है। इनके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या इसमें फाइनल स्टेज तक, नहीं फाइनल स्टेज तक, क्योंकि तब तक मैं जॉब करने चला गया। तो उसके बाद फिर भाई फौज की नौकरी में, ट्रेनिंग में, तो आगे तक नहीं गया मैं, बस एग्जाम के बता रहा हूँ भाई। तो इनकी तैयारी, एग्जाम निकाला इनके। उसके बाद आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि अपना यूपी स्टेट की एग्जामिनेशन निकाला, ठीक है। उसके साथ तमाम स्टेट की एग्जामिनेशन करना। तो ये बताओ, हर जगह सिलेबस तो अलग अलग था, क्या मैंने तैयारी छोड़ दी। अब आईटीबीपी का तो मैंने जोड़ा ही नहीं, आईटीबीपी का एग्जामिनेशन, तो क्या मैंने तैयारी छोड़ दी क्या, कि मैंने तैयारी ही नहीं करी थी, कि अरे मेरे चलो एग्जाम नहीं हो रहा तो तैयारी छोड़ दी। भाई साइड में सबको लेकर चलना पड़ता है आपको, ठीक है। खाना भी खाते हो तो ऐसा नहीं कि क्या खाने में केवल चावल खा रहे हो, चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, सलाद खा रहे हो, चखना ले रहे हो, तो हर एक चीज़ लेके चलते हो ना, तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको पूरा बैलेंस करके चलना है। एग्जाम डेट मैंने आपको बता दी है, जो आपको सुनना था। बहुत दिन से बहुत कमेंट आ रहे थे वीडियो के कि सर एग्जाम डेट बताया नहीं, उल्लू बना दिया, उल्लू बना दिया। क्या उल्लू बना दिया, मैंने तो तुम्हारी आंखें खोल दी हैं। जो नोटिस दिखाता हूँ वो रियल ऑथेंटिक जेन्युइन होते हैं, अब इससे ज़्यादा क्या बता सकता हूँ, ठीक है। बाकी देख लिया आपने, एडसिल कंपनी भी देख ली, वेरीफाइड हो चुके हो गए आप सभी बिल्कुल तरह से। अब लग जाओ तैयारी में, समय बिल्कुल पूरा पूरा है। एक नई शुरुआत करो, बिल्कुल नए ढंग से करो, बेहतर तरीके से करो। मैं जो मदद कर सकता हूँ मैं अपने तरफ से करूँगा, क्लासेस जो है वो लगा दूंगा पूरी तरह से, ठीक है। बस आपका साथ, आपका विश्वास चाहिए, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए जल्दा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, ठीक है। नोटिस के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे बेहतरीन चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। चलिए फिर अभी के लिए जल्दा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।